Audio Jungle. चंदन टीवी, सच की तह तक। राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक सरकारी डॉक्टर अपने निजी अस्पताल में भी इलाज के नाम पर बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां डॉक्टर साहब खुद तो नदारद है और पूरा अस्पताल नर्स और भगवान के सहारे चला जा रहा है। जहां कुछ ऐसा मामला सामने आया है जहां एक निजी हॉस्पिटल मदर केयर, जिसमें एक महिला प्रसव के लिए एडमिट हुई थी, उस महिला का प्रसव डॉक्टर नीलम की जगह वहां की नर्सों ने ही कर डाला और उन्हें दर्द की दवा देकर कहा गया कि आप दूसरे दिन शाम को आइएगा, जब डॉक्टर नीलम 4 बजे हॉस्पिटल आएंगी तब आपका जो है टाके लगेंगे। आपको बताते चले कि डॉक्टर नीलम एक सरकारी डॉक्टर हैं जो कुर्सी रोड स्थित एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत हैं, जिन्हें मरीजों के स्वास्थ्य का कोई लेना देना नहीं है। जब इन सब मामले को लेकर एक निजी पत्रकार बात करना चाहा तो उन्होंने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि जब ठीक नहीं हुआ तो लोग दूसरी जगह जाएंगे ही जाएंगे। बाकी आप जैसे पत्रकारों को हम बहुत देखे हैं, आप अपनी चीज़ों को लेके आप एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। ऐसा मामला जो इतने संवेदनशील मामले हैं कि आप एक तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खुद में तो डॉक्टर हैं, दूसरे आप एक अपना निजी हॉस्पिटल भी चला रही हैं, तो आप जब वहाँ ठीक से इलाज नहीं कर पा रही हैं तो अपने स्वास्थ्य विभाग में कैसे इलाज करेंगी? ये सब मामला डॉक्टर नीलम के खिलाफ देखते हुए मुझे लगा सर, हम बता दें, हम इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ का मतलब ये है कि जो है कैसे डॉक्टर अपने अच्छी तरह इलाज नहीं करते, उसके बाद जो है वो ये सोचते हैं कि पैसा क्या कहाँ पैसा कैसे आदमी पैसा इकट्ठा करके लेके जा रहा, खाली पेन चला दिया, उसके बाद जो है वो ये दवाएं ले लीजिए, ये दवाएं लीजिए, दवाएं खाते खाते थक गई बेचारी और जो है फ़ायदा नहीं हुआ। और बताओ आज जो है ज़िंदगी मौत से लड़ी जाके 15 दिन उठ के एक दाना तक, कितने दिन हो गए, 12 दिन हो गए समझ ले को, जो एक दाना खाना पीना नहीं खाया, लिक्विड की चीज़ें खा रही, वही अरहर का पानी पी रही, मूंग की पतली दाल खा रही, खिचड़ी खा रही, ये हाल है। ठीक है भैया ना, चलिए, ओके, धन्यवाद। पहले तो आप अपना नाम बताइएगा और अभी क्या क्या चीज़ें हुई हैं आपके साथ, जो घटनाएं घटी हैं आपके परिवार के साथ और किसके द्वारा घटी है, ये इसका जो है पूरा डिटेल में बताइए। मैं तनवीर अहमद सिद्दीकी, ग्राम निवासी अचरा मऊ। हमारी बीवी की डिलीवरी डॉक्टर नीलम के वहाँ हुई 10 दिसंबर 2022 रात के 11:30 बजे। डॉक्टर नीलम ने हमको बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ आइए, कोई आपको तकलीफ़ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और हम आपकी बीवी की डिलीवरी अच्छे से नॉर्मल करा देंगे। तो हम मतलब उनकी बातों में आ गए सर, और हम दिखाने गए उनके वहाँ। उन्होंने जो है अल्ट्रासाउंड कराया, रंगीन एक, उसमें जो है बच्चे को दिखाया 3.5 किलो का। उसके बाद बच्चा निकला 3.25 किलो, यानी जो है तकरीबन 1 किलो बच्चा उसमें कम हो गया। अब ये अल्ट्रासाउंड की गलती है या डॉक्टर की गलती, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। और रात के 11:30 जो डिलीवरी हुई, उसके बाद से जो है वहाँ डॉक्टर नहीं थे, नर्सों ने जो है डिलीवरी करवाई। अब हमको इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, उसके बाद जो है वक्त पर वहाँ डॉक्टर नहीं। उसके बाद कहने लगी आप जो है जाइए, बच्चा नॉर्मल हो गया है। उसके बाद हमने जो है सबको 500-500 रुपये दिए और मिठाई दी, और सवेरे उन्होंने 8 बजे हमको छुट्टी दे दी। तो हमने छुट्टी अभी ना दीजिए और अपने वहाँ रखिए, अभी ना टाँके भी नहीं लगे। तो कहना कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप लेके जाइए, 4 बजे आइए, टाँके लगवा लीजिए। तो हमने कहा ऐसा तो नहीं होता है। तो खैर हम चले आए छुट्टी लेके, फिर शाम को गए 4 बजे टाँके लगवाने के लिए। 4 बजे उन्होंने टाँके लगाए, उसके बाद दवा लिख दी 5 दिन की। तो दवा 5 दिन की लिख दी और टाँके लगा दिए, चले आए। अब वो दवा फ़ायदा नहीं किया और उसके बाद जो है टाँके सारे ख़राब हो गए। उसके 5 दिन के बाद हम फिर गए दिखाने के लिए इनके पास। उसके बाद फिर इन्होंने 10 दिन की दवा लिख दी और कुछ दवाएं चढ़ाई वहाँ पर और दवाएं लिख दी। घर पर आई, दवा चढ़ाई, दवा खा रही थी, फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब उसमें इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया, इन्होंने जो है इतना उसको, हम कह रहे थे कि भर्ती करने वाला तो भर्ती कर लीजिए आप, नहीं तो जो है कहीं और रेफ़र कर दीजिए।
और उसके बाद जो है तकलीफ़ हद से ज़्यादा बढ़ गई, इतनी भयानक बढ़ गई कि जो है जब न्यू जनता हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने डॉक्टर ने देखा तो कहने लगे कहाँ आप फंस गए जा करके, किस कहाँ तो कौन से डॉक्टर हैं, किसने ये सब ख़राब कर दिया केस। और 10-10 टाँके इसमें लगे हुए हैं, यहाँ 10 टाँके लगते ही नहीं हैं, यहाँ तो 3 टाँके 4 टाँके लगते हैं बस। तो समझ लो कि जान पर खेल करके बड़ी मुसीबत से निकल के आई हैं। और 12 दिन से भर्ती हैं वहाँ पर। 12 दिन के अंदर पूरा परिवार उनके एक मरीज़ के पीछे पूरा परिवार, 2-2 छोटे-छोटे बच्चे। और सर्दियों का वक्त कैसे कैसे जो है किस तरीके से हम झेलें हमको पता है। अब डॉक्टर अपने बचाव में कुछ भी कहें, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस तकलीफ़ से, जिस परेशानी से हम गुजर के आए हैं वो हमें मालूम है। हम पैसे को मुँह देख नहीं दे, हम तो कहते हैं हमारा काम अच्छी तरीके से हो जाए, उसके बाद जो है हम खुशी खुशी अपने घर चले जाएं। और लापरवाही अब है, देखा जाए तो डॉक्टर की लापरवाही है, वो अपने बचाव में कुछ भी करे, हमें नहीं इसकी वो है, लेकिन तकलीफ़ परेशानी हम झेलें हमको पता है। तो ये बात है। अब अगर जो है हमारी बात न माने डॉक्टर, जिन डॉक्टरों ने वहाँ पर देखा उन लोगों ने बताया कि देखो सिचुएशन बड़ी आपकी ख़राब है, बहुत भयानक तरीके से ख़राब है, उन लोगों ने ये बताई बात। और कैसे कैसे जो है दवा के ऊपर दवा चढ़ी, चेहरा पीला पड़ गया, खाना पीना बंद। और दो बच्चे बताओ इतना परेशान हाल। मेरा एक बच्चा 18 महीने का, दूसरा बच्चा 15 दिन का। सर्दियों के भयंकर दिन, कैसे कैसे तकलीफ में कैसे कैसे दिन गुजारे हैं, जिसके ऊपर पड़ती है उसको पता चलता है। आपको क्या, आप तो डॉक्टर हैं, आपने अपना काम कर दिया, मरीज़ को छुट्टी दे दी, पैसे अपने ले लिए, काम ख़त्म हो गया आपका। लेकिन जिम्मेदारी भी तो बनती है कोई। और उसके बाद जो है इल्ज़ाम लगाएंगे आप कि मैं अच्छी तरीके से किया नहीं, जैसे हमने बताया वैसे नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं, जैसा जैसा बताया सब कुछ किया। डॉक्टर का कहना है कि आपने अपने से बोला था कि आप जो है मुझे छुट्टी दे दीजिए, अब सब चीज़ सही है, आप अपने से लेके चले गए थे उनको। नहीं, ये तो सर वो बचाव में अपने कह रही हैं। हम तो नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी छुट्टी हो। कौन चाहेगा जो है डिलीवरी तुरंत हो जाए, तुरंत छुट्टी मिल जाए। ये तो अपने बचाव में वो कह रही हैं। वो उसमें जो है वो हम क्या करते हैं, और कोई ना कोई तो आगे आना पड़ेगा। अगर हर मरीज़ जो है ऐसे परेशानी उठा करके और चुपचाप बैठ जाए तो डॉक्टरों का तो जो है काम चलता रहेगा ऐसे ही। अब हम तकलीफ़ से गुजरे, हमको परेशानी से, हम इतनी परेशानी उठाए, तभी हमने अपनी दर्द तकलीफ़ अपनी परेशानी आपके सामने रखी। तो डॉक्टर नीलम ने आपको बोला था कि आप जो है घर चले जाइए? नहीं, डॉक्टर नीलम तो उस टाइम थी नहीं, नर्सें उनकी थी। डॉक्टर जी हाँ, नर्सों ने डिलीवरी करवाई थी। नीलम कहाँ थी? डॉक्टर नीलम अपने घर चली गई थी रात में 11:30 बजे। मतलब वो आई थी, चिपकी थी? नहीं थी वहाँ पर, वो पहले डॉक्टर 5 ही बजे चली गई। मतलब वो देखी थी आपकी वाइफ को? देखी हाँ, थी? 4 बजे हम लेके गए थे। जी, 4 बजे हम लेके गए थे। उन्होंने कहा कि यह है कंडीशन ख़राब है, अब घर ले जाने वाली नहीं है, भर्ती कर दीजिए। तुमने ठीक है भर्ती कर देंगे। उसके बाद से जो है वो भर्ती कर दिया हमने। और वो जो है अपने टाइम से जो उनकी उठने की टाइमिंग होती है क्लिनिक से, अपने चले गए घर। फिर ट्रांसफ़र कर दिया अपने उसके जो नर्सें वहाँ की हैं उनके हैंड ओवर कर दिया। उन्होंने डिलीवरी करवाई। उन्होंने डिलीवरी करवाई जी, और उन्होंने ही भेज दिया था? उन्होंने सवेरे 8 बजे छुट्टी दे दी थी। तो निकलते समय दवा ववा कुछ दिया? हाँ, उन्होंने जो है दवा दे दी 5 दिन की। नहीं, दवा उन्होंने नहीं दी। दवा जो है उन्होंने कहा जो है शाम को जब टाँके लगवाने आइएगा तो डॉक्टर दवा लिख देंगे। उन्होंने दवा नहीं दी। सवेरे 8 बजे हम चले आए तो शाम को जब 4 बजे गए हैं, शाम को 4 बजे, तब डॉक्टर नीलम ने दवा लिख के दी। कहना ये दवाई ले लीजिएगा और जो है खाइए और सफाई करिए और ठीक हो जाएगा। कौन लगाया था? टाँका डॉक्टर नीलम ने लगाया। उन्होंने नीलम? जी हाँ, 4 बजे डॉक्टर नीलम ने लगाया। अब टाँके, जी हाँ, नहीं 4 बजे शाम को। वो आज जब सुबह 8 बजे निकले, उसके बाद आप जो वहाँ पे पहुँचे हैं तो 4 बजे डॉक्टर नीलम ने लगाया था और उसी समय उन्होंने बोला था। वो सुबह 10 बजे वाला हिसाब किताब नहीं है? नहीं, अब टाँके जबकि टाँके तुरंत लगना चाहिए उसमें। जैसे डिलीवरी होती है तो सारे डॉक्टर लोग ये बताते हैं कि तुरंत लगना चाहिए। और उन्होंने सवेरे 10 बजे छुट्टी दे दी, सवेरे 8 बजे छुट्टी दे दी। उसके बाद से जो है वो कहने लगे 4 बजे आइएगा, टाँके लगवा लीजिएगा आगे। चलिए, तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप जो हमें क्या, हमें भैया से क्या, या सरकार से क्या कहना हमें, चाहते हैं? हम सरकार से और आपसे, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी हैं ये सरकार में हैं, जो आप हैं मीडिया वाले हैं, हम ये चाहते हैं कि हमको जो है हमको इंसाफ मिले भाई, हमको इंसाफ मिले। और जो गरीब लोग हैं, निचले दबे कुचले लोग हैं, जिनको आवाज़ जो लोग नहीं उठा पाते हैं, उनको इंसाफ मिले। इंसाफ की बात है, हम इंसाफ चाहते हैं बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ मिलना ज़रूरी है, क्योंकि आज हम आवाज़ उठा रहे हैं तो हमारे ज़रिए और भी लोग उजागर होंगे। बहुत लोग हैं इंसाफ बेचारे, तकलीफ़ आई, परेशानी आई, घर में बैठ गए जा करके, नहीं किसी ने आवाज़ उठाई। अब डॉक्टर लोग अपना काम कर रहे हैं, ये चीज़ है। अब हमने आवाज़ उठाई, अब डॉक्टर अपनी सफाई में जो है कहेंगे ज़रूर कुछ ना कुछ। अब उनकी मर्ज़ी, जब कुछ भी कहें।
सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं बताइए। ठीक है, चलिए फिर अब जो है बाकी जो है वर्जन डॉक्टर नीलम से लेते हैं। अब आप जो है हम ये भी नहीं कहते कि आप मेरी बातों पर यकीन करिए, वहाँ देखिए जा करके, वहाँ डॉक्टर जो न्यू जनता में जो भर्ती किया है, बीवी से हमारी पूछिए, उनसे खाली उनके मतलब ज़ुबान से सुनिए तकलीफ़ उनकी, तब पता चलेगा जिससे जैसे झेली है। और हम जो है बताओ पैसे कौड़ी नहीं थे, हम जो है जेवर वहाँ रखा जाके यूनियन बैंक में, वहाँ से पैसे लेके आए, तब हमने सब डिलीवरी करवाया, सब कुछ करवाया। तो ये सब सीन हालात थे। अब फिर भर्ती किया जाके, फिर वहाँ 35-40 हज़ार रुपये खर्चा होगा, ये बताओ तो पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा? ना मेरे घर में कोई बैंक खुली है, ना मेरे घर में कहीं कोई पेड़ लगा हुआ है। कैसे कैसे जेवर रख के कोई पैसा जो है इकट्ठा किया हमने। डॉक्टर नीलम ने तो बोला है कि आपकी वाइफ ने बोला है कि आप जो है टाँके मत लगाइए, हमको ऐसे ही भेज दीजिए। नहीं, ये तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, ये तो मरीज़ के ऊपर तो नहीं। मरीज़ क्यों कहेगा कि हमको टाँके ना लगाइए? उनको क्या पता, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो इतनी सीधी है, उनको क्या पता टाँके क्या होता है, क्या। उन्होंने जो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, MBBS डॉक्टर हैं, उनको मालूम है कि टाँके कैसे लगते हैं, कैसे नहीं लगते हैं। अब वहाँ जो हम दिखाने गए न्यू जनता हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा यहाँ तो 10 टाँके लगते ही नहीं। कौन से डॉक्टर के वहाँ गई, फंस गई जाके, 10 टाँके आप लगवा के चली आई हो। तो टाँके में सड़न टाँके सड़न हो गई, इन्फेक्शन हो गया, फंगस हो गया। अब वो कहती है कि आपने सफाई नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो ये अपनी सफाई में वो कह रही। हमको तकलीफ़ हमको हुई, हमारे घर में वालों की हुई। 2 बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। छोटा बच्चा था 20 दिन का, और उसके बाद हमारा दूसरा बच्चा भी 18 महीने का। कैसे कैसे झेल रहे हैं, कैसे कैसे परेशान हाल है, हमको पता है। तकलीफ़ दर्द मेरे ऊपर आया है, मेरी बीवी के ऊपर आया, मेरे बच्चों के ऊपर आया, मेरे परिवार पे आया, सबके ऊपर परेशानी आई।